अगर मैं तुमसे कहूं किसी कंपनी ने 10 साल तक लोगों को प्रॉफिट दिया, हजारों लोगों को पेमेंट मिली, ऑफिस भी था, एम्प्लॉयज भी थे और लोगों ने अपनी आंखों से रिटर्न मिलते हुए देखा, तो क्या तुम उसे स्कैम कहोगे? शायद नहीं। लेकिन फिर सवाल यह है, आखिर ऐसी कंपनीज अचानक से एक दिन में बंद कैसे हो जाती है? और जब सब सही चल रहा था तो लाखों लोगों का पैसा एक साथ कैसे फंस गया? तो आज हम सिर्फ एक स्कैम के बारे में बात नहीं करेंगे, उस सिस्टम के अंदर जाएंगे जो ऐसे स्कैम्स को सालों तक जिंदा रखती है। Massive 350 crore rupee chit fund scam has rocked the state. CBI raids in 661 crore rupees government funds. लोग सोचते हैं स्कैमर्स पैसे से गेम शुरू करते हैं, लेकिन रियलिटी वो तुम्हारे ट्रस्ट से गेम शुरू करते हैं। इसीलिए ऐसे स्कैम्स कभी डार्क रूम्स में नहीं होते, वो बड़े ऑफिसेज बनाते हैं, इवेंट्स करते हैं, एजेंट्स हायर करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारे ही एरिया के लोगों को सेल्समैन बना देते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, अगर कोई अननोन पर्सन तुमसे इन्वेस्टमेंट मांगे तो क्या तुम दोगे उसे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वही बात तुम्हारा दोस्त या तुम्हारे रिश्तेदार बोले तो अब डिसीजन बदल जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें उन पर ज़्यादा ट्रस्ट है और यहीं पर सिस्टम का पहला पिलर खड़ा होता है, ट्रस्ट। लेकिन ट्रस्ट पे अगर पैसा आ गया, अब असली सवाल, प्रॉफिट कहां से आ रहा है? क्या कंपनी सच में इतना पैसा कमा रही है या कहानी कुछ और है? पहले इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देना क्यों जरूरी होता है? यहां एक सीक्रेट है, स्कैमर का पहला टारगेट पैसा कमाना नहीं होता है, उसका पहला टारगेट होता है प्रूफ क्रिएट करना कि सच में सभी को लो इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न मिल रहा है। इसीलिए शुरुआत में पेमेंट ऑलमोस्ट टाइम पर और करेक्ट मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि स्कैमर जानता है एक एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा पावरफुल होता है एक खुश इन्वेस्टर। जब कोई बोलता है मैंने इसमें पैसा लगाया था और मुझे हाई रिटर्न भी मिला है, तब वही इंसान 10 लोगों को और लेकर के आता है। और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो समझते हैं पैसा लगाओ और प्रॉफिट पाओ, जबकि ये चीज़ें अलग है। और यहीं पर पूरा स्कैम छुपा हुआ है, क्योंकि पेमेंट मिलना ये प्रूफ नहीं करता कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। तो फिर पेमेंट आ कहां से रही है? मान लो 100 लोगों ने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, अब कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए आ गए। फिर कंपनी ने 10 लोगों को प्रॉफिट दे दिया, वो खुश हो जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों को बताते हैं और फिर वही 100 नए लोग लेकर के आते हैं। अब ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी ने प्रॉफिट जेनरेट नहीं किया, उसने सिर्फ नए लोगों से पैसा लिया और उसमें से कुछ पैसा पुराने लोगों को प्रॉफिट बोल के दे दिया। यानी पैसा का सोर्स बिजनेस नहीं है, नया इन्वेस्टर है। और जब तक नए लोग आते रहेंगे सिस्टम जिंदा रहेगा। लेकिन अगर पूरा सिस्टम नए लोगों पर डिपेंड करता है तो एक डेंजरस क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या होगा जब नए लोग आना बंद कर देंगे? यहां मैथमेटिक्स स्कैमर्स का दुश्मन बन जाती है, क्योंकि हर मंथ उससे पुराने इन्वेस्टर्स को पेमेंट करनी होती है और पेमेंट के लिए और ज्यादा नए इन्वेस्टर्स चाहिए और उन नए इन्वेस्टर्स को पेमेंट करने के लिए भी और ज्यादा नए इन्वेस्टर्स चाहिए। मतलब ग्रोथ कंटिन्यूअसली बढ़नी चाहिए, इनफाइनाइट ग्रोथ चाहिए, जो रियल वर्ल्ड में इम्पॉसिबल है। एक पॉइंट के बाद मार्केट में नए लोग बचेंगे ही नहीं और वही मूवमेंट होता है कोलैप्स का। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये नहीं कि स्कैम कोलैप्स होता है, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कोलैप्स के पहले वार्निंग साइंस आ जाती हैं जिन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहले विथड्रॉवल स्लो हो जाता है,
फिर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, वेरिफिकेशन, टेक्निकल इशू, मेंटेनेंस। फिर ब्रांच वाले बोलते हैं सर थोड़ा वेट करिए, और लोग वेट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है ये इतनी बड़ी कंपनी है, भागेगी थोड़ी। लेकिन रियलिटी में सिस्टम ऑक्सीजन लूज कर रहा होता है, और इसमें ऑक्सीजन है नया पैसा। अब शायद तुम सोच रहे होगे अगर सिस्टम इतना सिंपल है तो लोग बार बार फंसते क्यों हैं? लोग नंबर्स पर नहीं, लोग इमोशन पर डिसीजन लेते हैं। उन्हें रिटर्न दिखता है लेकिन रिस्क नहीं, उन्हें ऑफिस दिखता है लेकिन बैलेंस शीट नहीं, उन्हें सक्सेसफुल इन्वेस्टर दिखता है, बिजनेस मॉडल नहीं। और जब ग्रीड और ट्रस्ट एक साथ मिल जाते हैं तो क्वेश्चन पूछना बंद हो जाता है, और वहीं पे स्कैमर्स की जीत होती है। इसीलिए अगली बार जब कोई बोले गारंटीड रिटर्न या मूवी की तरह 25 दिन में पैसा डबल, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी, 25 दिन में पैसा डबल। तो रिटर्न मत देखो, सिर्फ एक सवाल पूछो, ये पैसा जनरेट कहाँ से हो रहा है? अगर आंसर क्लियर नहीं है तो शायद प्रॉब्लम वहीं है। क्योंकि फाइनेंशियल वर्ल्ड में सबसे डेंजरस चीज में लो रिटर्न नहीं होता, सबसे डेंजरस चीज होता है एक ऐसा रिटर्न जिसका सोर्स कोई एक्सप्लेन ना कर सके। तो हमें ये बात खुद भी समझनी चाहिए और दूसरों तक भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी मिडिल क्लास फैमिली की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी बच सकती है। और ये स्कैमर्स हमेशा गरीबों को ही टारगेट करते हैं, इसीलिए इस वीडियो को सभी को शेयर कीजिए। और यहाँ एक बात क्लियर करना जरूरी है, आज हमने जिस सिस्टम को समझा वो उन स्कैम्स का कॉमन पॉइंट था, जो लोग बड़े रिटर्न्स का सपना दिखाकर पैसे कलेक्ट करते हैं। लेकिन सहारा इंडिया इस कहानी से काफी अलग और काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कहानी है। वहां सिर्फ सवाल इतना नहीं था कि लोगों से पैसा किस तरह लिया जाए, वहां सवाल यह था कि देश के कोने कोने से हजारों करोड़ रुपए कलेक्ट करने वाला सिस्टम असल में काम कैसे करता है, कैसे लाखों एजेंट्स का नेटवर्क बना, कैसे करोड़ों इन्वेस्टर्स जुड़े, और फिर सेबी और सुप्रीम कोर्ट के साथ इंडिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल बैटल्स में से एक क्यों शुरू हुई। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर सहारा इंडिया में ऐसा क्या हुआ कि लोग आज भी उसका नाम सुनकर अपने पैसे को याद करते हैं। ये कहानी एक नॉर्मल चिट फंड या स्पॉन्जी स्कीम से बहुत अलग है, और इसकी रियलिटी तुम्हारी सोच से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अगर तुम चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा सहारा केस स्टार्टिंग से एंड तक आसान लाइंस में कवर करूं, तो कमेंट में सिर्फ लिखना सहारा। और अगर ऐसी ही डॉक्यूमेंट्रीज वीडियो आपको पसंद आती है, जो हेडलाइंस के पीछे के छुपे असली कहानी को बताती है, तो आप इसी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।